Nothing will go on record. I plead with you, have a reflecting mind, take your seat. This is not a physical affair. I am extremely in anguish. Disillusionment of the people at large is to an extreme degree. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न होते ही इधर से विंटर सेशन शुरू हुआ पार्लियामेंट का, और आज राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल का दिन था। लिहाजा बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश कर दिया। इसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ और तीखी नोक-झोंक बहस भी हुई। बाद में वोटिंग भी कराई गई कि ये बिल पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पक्ष में 63 और विपक्ष में 23 वोट पड़े। अल्टीमेटली ये प्राइवेट मेंबर बिल पेश हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बिल का मकसद क्या है और इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। दरअसल है क्या कि अपने देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनके जो पर्सनल लॉ हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बनने के बाद से विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे, सरीखे जो मसले हैं वो एक ही कानून से डील किए जाएंगे। इसको लेकर के विरोध क्यों होता है? विरोध इसलिए होता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि चूँकि अलग अलग धर्म मजहब के लोग रहते हैं इसलिए एक ही कानून नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है देश एक है, सभी भारतीय हैं तो उनका कानून भी एक ही होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एकदम अलग अलग है और उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी और मुकदमे होते रहते हैं। उस पर बाद में बात करेंगे। ये बिल पेश हो जाता है। पेश होने के बाद सवाल ये उठता है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और इसका भविष्य क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिल उसको बोलते हैं जो सरकार से इतर राज्यसभा या लोकसभा का कोई सांसद पेश करता है। जैसे कि इस बिल को यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया है। तो माना यह जाता है कि जब कोई सांसद ऐसा बिल पेश करता है, फ्राइडे का दिन होता है प्राइवेट बिल पेश करने के लिए, उसके पीछे सरकार का समर्थन है या नहीं है। सरकार का समर्थन यदि होता तो खुद सरकार पेश करती, क्योंकि कानून बनाने का जो बनवाने का काम है वो सरकार का है, एग्जीक्यूटिव का है कि वो ड्राफ्ट तैयार करेगा, संसद में पेश करेगी सरकार और उसे पास कराएगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार जब उस तरफ ध्यान नहीं देती है तो विपक्ष के लोग भी फ्राइडे के दिन लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसा बिल लेकर के आते हैं। लेकिन इस बिल के बारे में खास बात यह है कि सत्ता पक्ष से जुड़े किरोड़ी लाल मीणा लेकर के आए हैं। तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? कभी भी राजनेता बिना मकसद के कोई काम नहीं करते हैं। अभी गुजरात हिमाचल का चुनाव संपन्न हुआ है और 2024 का आम चुनाव जो है सामने है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी उसके पहले कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो। तो उसी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा ने क्यों पेश किया। बड़ा अब आते हैं इसी प्रक्रिया पे। फ्राइडे का दिन हो गया, 1 महीने का नोटिस देना होता है किसी भी प्राइवेट जो सांसद पेश करता है, इसीलिए इसको प्राइवेट बिल भी कहते हैं। और उसके बाद जो समिति बनी होती है ऑलरेडी संसद की, वो उसको छांटती है, देखती है, विभिन्न अलग अलग विभाग जो है उसकी समीक्षा करते हैं और उसके बाद अनुमति दी जाती है। राज्यसभा के सभापति या उधर लोकसभा के स्पीकर इसकी अनुमति देते हैं। जब सांसद विरोध करते हैं या कहते हैं इस पर वोटिंग कराई जाए, जैसा कि आज हुआ, तो उस पर वोटिंग कराई जाती है। तो जब वोटिंग कराई गई तो बिल के फेवर में 63 सदस्य आ गए और विरोध में 23 रह लिया, बिल को पेश कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होगा? क्या बिल पास हो जाएगा? तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यदि सरकार को पास कराना होगा तो सरकार खुद बिल्कुल लेकर के आएगी। कई बार इसका मकसद राजनीतिक लाभ लेना भी होता है। तो ऐसे में नहीं लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो ये बिल पेश किया है इसको सरकार जो है पास कराने में इंटरेस्ट लेगी। हो सकता है इस पर बहस हो और उसका राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश की जाए। अब तक के इतिहास पे यदि गौर करेंगे तो सबसे लास्ट जो प्राइवेट बिल पास हुआ था वो 1970 में हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक जो क्षेत्राधिकार है उसके विस्तार से संबंधित था। और अभी तक ऐसे 14 बिल पास हुए हैं। 1970 के बाद कोई भी निजी विधेयक पास नहीं हुआ है।
तो देखते हैं कि इसके पीछे क्या मकसद है, क्यों लेकर के आए हैं। सरकार तो कम से कम समर्थन नहीं करी। सरकार यदि समर्थन कर रही होती तो कोई मंत्री पेश करता, इसको लेकर के पहले बाहर माहौल बनाया जाता। ऐसा कुछ नहीं किया गया और सीधे जो है बिल को पेश कर दिया गया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।